फिजिक्स इजी में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है एसएचएम। ये इसका पहला वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल ऑफ मास m is executing SHM if amplitude is a and frequency is n, the value of its force constant। तो फोर्स इक्वल टू होता है इसमें माइनस के एक्स इक्वल टू होता है एम में। ए का मान होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों का मान का इक्वेट करेंगे, हमारा माइनस के एक्स का मान आएगा एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स से हमारा एक्स कट गया, माइनस से हमारा माइनस कट गया, हमारा के का मान आ गया एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का मान होता है 2πn। इसका मान पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका मान 4π² n, और ये मास। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, the equation of the motion of a particle executing the SHM when letters have the other meaning। इसमें कौन सा सही होगा? ओके तो हम क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ए में माइनस के एक्स। अब एक्सप्लेनेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर या फिर डी वी बाय डी टी। इसका मान यहाँ पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये एम दोटा है इधर चल जाएगा भागा में, तो माइनस के एक्स बाय एम। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल SHM डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड कितना होगा इसका, देखिए वही चीज़ है, यह इस टाइप का दिया हुआ रहेगा तो वही है एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। ए का मान हमें पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, इसका मान पुट करेंगे, हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स से एक्स कट गया, अब इसका मान कितना होगा, ओमेगा का मान होता है 2π/t। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, टाइम पीरियड का मान आएगा 2π√m/k। अब देखिए तो मास का मान को दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो इक्वेशन को देख के हमको वहाँ को ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे मास का मान यूनिट मास रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम होने के लिए हमें कोई भी चीज़ को साइन या कॉस में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर साइन और कॉस में वो रिप्रेजेंट नहीं होगा तो वो कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता। यह साइन में है ये होगा, ये कॉस में है ये भी होगा, ये भी साइन और कॉस में ये भी एसएचएम होगा, ये टैन में है ये एसएचएम कभी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इज इंडिकेटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 10 sin 20t प्लस π/3 where y is in meter
द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन विल बी। तो देखिए इससे हम आपको इतना को दिया है क्वेश्चन, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। ओके, तो हमारा एसएसएम का इक्वेशन होता है बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या फिर बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। और कोई एंगल होगा तो हम कोई एंगल को भी ऐड कर सकते हैं प्लस फाइव। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को है ना हम लोग कंपेयर करिए। जैसे कि जो फाइव है जो यहाँ पे है, और यहाँ पे ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का जगह पे 20t लिखा हुआ है, तो टी और टी तो सेम है, तो ओमेगा का मान कितना आएगा 20। और हमको टाइम पीरियड चाहिए, ओमेगा का मान होता है 2π/t इज इक्वल टू 20। तो हमारा टाइम पीरियड कितना आएगा इससे, π/10। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द फेज एट अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। जब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मीन पोजीशन पे होता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी, और ये हुआ हमारा मीन पोजीशन का इक्वेशन। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे, तो ए कॉस ओमेगा टी ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। और जहाँ पे साइन का मान 0 होता है वहाँ पे कॉस का मान 1 होता है, और जहाँ पे साइन का मान 1 होता है वहाँ पे कॉस का मान 0 होता है। तो इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में जो π/2 का डिफरेंस है, इसलिए हमें दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस होगा π/2। क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल टू 0.34 cos 3000t प्लस 0.74, फिर x and t are in mm and second respectively the frequency of the motion। तो हम पहले अपना इक्वेशन लिखेंगे एसएसएम का, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे x के बारे में बात नहीं किया तो x के बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखिए बाई ए और साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे साइन भी पुट कर सकते हैं, कॉस भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एसएसएम साइन या कॉस में हो सकता है। और ओमेगा की जगह पे 3000t, तो t और t तो कॉमन है, तो ओमेगा की जगह पे कितना इसका मान आएगा 3000। अब इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो 2π/t लिखें या फिर 2πf लिखें 3000। तो हमारा f का मान कितना आ गया, 2 से काटेंगे इसका मान कितना आएगा 1500 डिवाइड बाई पाई। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहा 3000/2π। देखिए एक्सटेंशन के बारे में कौन सा पॉइंट सही है, तो हमेशा एक इनकी तरफ होगा, नहीं हो सकता। मैक्सिमम एट मीन पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि ए इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का मान 0 होगा तो ए का मान भी 0 होगा। कंटिन्यूसली चेंजिंग इन डायरेक्शन ये हो सकता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम इन वन टाइम पीरियड इक्वल टू 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। क्योंकि अगर कोई भी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो अपन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम नेगेटिव पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक टाइम पीरियड हुआ।
एक टाइम पीरियड में जो टैप का डिस्टेंस कितना डिपेंड करेगा, 4a के बराबर। द फेज डिफरेंस ऑफ SHM इज π/2, देन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, its acceleration will be minimum, its storing force it will be minimum, and displacement will be maximum. अगर कोई पार्टिकल का हम इक्वेशन लिखते हैं बाई कंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर फाई का मान π/2 होगा तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसका मान कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर इसका मान π/2 पुट करते हैं, इसका अगर मान π/2 पुट करेंगे तो कितना होगा, कॉस प्लस π/2 साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होगा, 0। नंबर 11, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है बाई कंटू 10 sin 20t प्लस π/3, तो मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए ओमेगा, तो इसका मान आएगा 10, ओमेगा का मान 20 है, साइन 20t प्लस π/3। अब मैक्सिमम मान इसका कब होगा, जब इसका मान 2 होता है मैक्सिमम होगा, और साइन का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 200। आपको जब मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, बाकी सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैक्सिमम मान कीजिए कुछ भी रहे, साइन का मैक्सिमम मान 1 ही होगा किसी भी कंडीशन पे, 200 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें फेज कांस्टेंट पूछ रहा है, तो फेज कांस्टेंट कौन सा होगा, π/3। तो एक पाई में 180 डिग्री, तो 180/3 60, हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, द फेज ऑफ द पार्टिकल इन SHM एट टाइम t इज π/6, द फॉलोइंग इंटरफेरेंस इज ड्रॉन फ्रॉम दिस। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल x डायरेक्शन -x प्लस x माइनस x। ओके, तो π/6 क्या पूछ रहा है ना, तो पहले इक्वेशन लिखेंगे बाई कंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6। जब ए है तो अब हम क्या बात करेंगे, इसका किस डायरेक्शन में करेगा, तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहली बात है। तो जितना भी निगेटिव वाला ऑप्शन है सब गलत हो जाएगा। निगेटिव वाला ऑप्शन किधर किधर है, ये सब काट देते हैं। अब देखिए π/6 का, ओके, तो π/6 का मान कितना होता है, साइन π/6 का मान, तो साइन π/6 t बराबर 0 पे कुछ भी नहीं करेगा, अगर t बराबर 0 करेंगे तो साइन π/6 का मान साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, a/2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, टू पार्टिकल executing SHM along the same line at the same frequency, they move in the opposite direction at the mean position। मीन पोजीशन पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, तो दोनों का बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन से √3/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड है 3 सेकेंड में। तो क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम। तो बाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी, ओके, अब बाई का मान दिया हुआ है √3a/2 ए साइन ओमेगा टी। तो हमारा ओमेगा टी का मान कितना आएगा, ए से ए कटेगा, π/3
हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है 2π/t, टाइम का मान दिया हुआ है 3 सेकेंड, यहाँ से π/3, पाई से पाई कट गया तो 3 × 9, 9 दूनी 18, हमारा टाइम पीरियड आ गया 18 सेकेंड। हमें क्या लिखा हुआ है, x बराबर 0 से a/2 जाने में t1 टाइम लग रहा है और a/2 से a जाने में टाइम t2 लग रहा है, तो हमको t1 और t2 का रेशो चाहिए। तो पहले हम अपने इक्वेशन लिखते हैं, x = a sin ω/t, इसका मान पुट करेंगे हम a/2 a sin ω/t, तो हमारा ω/t का मान कितना आएगा 60 डिग्री 30 डिग्री है ना, 0/4 1/4 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6 और t का मान आएगा π/6 ओमेगा। तो हमारे यहाँ से हम लिख सकते हैं t1 का मान है π/6 ओमेगा। अब हमको t2 चाहिए, तो हम ये पहले निकालते हैं, a का निकालते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x = a sin ω/t और इसका मान a पुट करते हैं, तो हमारा ω/t का मान कितना आएगा π/2 और t का मान आएगा π/2 ओमेगा। तो हमारा t2 का मान कितना होगा, t2 का मान हमारा आएगा π/2 ओमेगा में से π/6 ओमेगा घटा देंगे, एलसीएम लेंगे 6 ओमेगा। ओके, 2t अच्छी, 3 में से क्या 2, 2π/6 ओमेगा, इसका मान आएगा π/3 ओमेगा। तो t2 का मान है π/3 ओमेगा और t1 का मान है π/6 ओमेगा। हाँ, t1/t2 का मान क्या होगा π/6 ओमेगा और π/3 ओमेगा, इसका मान आ जाएगा 1/2। 17 टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल इन SHM फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है, तो इसको करने क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक इधर जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर निगेटिव साइड जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ से कितना हुआ, पूरा टाइम पीरियड t लगा, तो 1/4 जाने में टाइम पीरियड कितना लगेगा, t/4 लगेगा। तो हमको इतना सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, हम सिंपल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विथ पीरियोडिक टाइम ऑफ 6 सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो टाइम टेकन फॉर द ट्रांसवर्सिंग द डिस्टेंस हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमें अपनी मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड को जाना है। ओके, तो हम अपना इक्वेशन लिखेंगे आराम से। मीन पोजीशन का इक्वेशन क्या होगा, x = a sin ω/t, इसका मान पुट करेंगे a/2 sin ω/t, तो हमारा ω/t का मान कितना आ जाएगा π/6 और इसका मान कितना पुट करेंगे 2π/t और टाइम पीरियड का मान कितना दिया हुआ 6 सेकेंड। तो हम यहाँ से क्या आया, 6 से 6 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारा टाइम कितना आ गया 1/2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल SHM इन रेडियन। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन। तो देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर करते हैं तो एक्सलेशन इधर आता है, क्योंकि एक्सलेशन का मान कितना होता है -ω²x। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का पाई डिफरेंस होगा दोनों के बीच का। फेज डिफरेंस इन रेडियन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो अगर बाई का मान हम a sin ω/t लिखते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का मान आता है a ω cos ω/t, और साइन और कॉस के बीच में हमेशा π/2 का डिफरेंस होता है।
ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, मैक्सिमम विंडोसिटी ऑफ द SHM ऑफ द पार्टिकल V नॉट, देन इट्स विंडोसिटी एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो देखिए विंडोसिटी का जो मान होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में होता है V नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और या फिर V नॉट का मान होता है मैक्सिमम मान होगा इसका ए ओमेगा। तो इसका मान अगर हम ए ओमेगा पुट करेंगे तो हमारा V का मान होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि द विंडोसिटी देन इट्स विंडोसिटी इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब इसका एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा। तो इसका मान एक्स का मान a/2 पुट करेंगे, तो जब इसका मान a/2 पुट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर a/2, तो गुना भाग करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा √3 ए ओमेगा बाई 2। तो मैक्सिमम विंडोसिटी से √3/2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, particular position of the vindosity of particle in SHM amplitude √3/2 at its mean position. In this position displacement is, कह रहा है कि विंडोसिटी जो है √3/2 टाइम्स हो गया। सेम फाउंडा V इक्वल टू V नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो विंडोसिटी हो गया √3/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी नोट से बी नोट कट गया, और रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे 3/2 1 √3/4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करें 3 और 2 का 4, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम कंप्यूट करेंगे तो हमारा मान आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान आएगा 1/4, तो एक्स का मान आएगा a/2 1। तो 21 और 22 जोटा एक दूसरे का इंटर कन्वर्सन है। यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिया है तो विंडोसिटी पूछ रहा है, और यहाँ पे विंडोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। थैंक यू, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।